मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, ये मेरे संस्कार हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, किसी की गलती पर आप तुरंत जवाब नहीं देते, किसी ने आपको दुख दिया लेकिन आप चुप रह जाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं आप कमजोर हैं, आपको कुछ बोलना नहीं आता है। लेकिन याद रखिए, चुप रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। चुप रहने वाला व्यक्ति, उसके पास भी शब्द होते हैं कहने के लिए, लेकिन ये आपके संस्कार हैं, क्योंकि उसको जीतना नहीं है, उसको रिश्ते निभाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर व्यक्ति को आपके जीवन में मनमानी करने दें। जहाँ सम्मान मिले वहाँ आप प्रेम से रहें। जहाँ गलती हो वहाँ शांत रहकर सुने। जहाँ बार बार आपका अपमान हो रहा हो वहाँ से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि संस्कार आपको झुकना सिखाते हैं, लेकिन खुद को मिटाना नहीं। याद रखिए, आपका शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं है। आपका दूसरों की इज्जत करना आपकी कमजोरी नहीं है। आपका अपनी जबान पर नियंत्रण रखना आपकी कमजोरी नहीं है। ये आपकी परवरिश है, ये आपकी सोच है और ये आपके संस्कार हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। इसलिए अगर कोई आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मानता है तो परेशान मत होइए। उसे समझाने की जरूरत नहीं कि आप कितने मजबूत हैं। समय खुद बता देगा कि आप कितने मजबूत हैं। बस हमेशा एक बात याद रखिए, संस्कार हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान हमें मजबूत इंसान बनाता है। इसलिए अच्छे रहिए, शांत रहिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना मत भूलिए। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी शालीनता आपकी हार नहीं है, आपका शांत स्वभाव आपकी कमजोरी नहीं है। ये सब आपकी पहचान है, एक अच्छे इंसान की पहचान। ये आपके संस्कार हैं और ऐसे संस्कार पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। आइए कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम इस पॉइंट को समझते हैं। 1. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार हमें मालूम होता है कि सामने वाला गलत है, हमारे पास भी जवाब है, लेकिन हम जवाब नहीं देते, क्योंकि हम हर बहस को जीतना नहीं चाहते। कुछ रिश्तों के लिए, कुछ हमारी अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए। आपका चुप रह जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कुछ कहना नहीं जानते, बल्कि कई बार आपकी चुप्पी कहती है, तुम्हारे स्तर तक गिरकर मैं जवाब नहीं देना चाहता। 2. माफ करना कमजोरी नहीं। साथियों, किसी को माफ कर देना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। लेकिन माफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की गलती को भूल जाएं और उसे दोबारा गलती करने का मौका दें। माफ कीजिए, लेकिन उस बात को हमेशा ध्यान में रखकर उस व्यक्ति से दूरी बनाएं। 3. अच्छे संस्कार और आत्मसम्मान साथ साथ। हमें बचपन में सिखाया जाता है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात और अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, दूसरों का सम्मान करते करते अपना सम्मान नहीं खोना। विनम्र बनिए लेकिन कमजोर नहीं। अच्छे रहिए लेकिन हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहिए। 4. लोग आपकी अच्छाई का फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ लोग आपकी शांति को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, आपकी मदद को अपना अधिकार मान लेते हैं, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। ऐसे लोगों से नाराज होने की बजाय उनसे दूरी बना लीजिए। नहीं कहना भी आत्मसम्मान की निशानी है। तो साथियों, ना कहना भी सीखिए। 5.
असली ताकत आवाज में नहीं, व्यवहार में होती है। जो व्यक्ति हर समय गुस्सा करता है, ऊंची आवाज में बोलता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं है कि वो मजबूत हो। असली ताकतवर व्यक्ति वो है जो गुस्से में भी अपनी जबान को संभाल सके, जिसे खुद पर नियंत्रण होता है। ऐसे व्यक्ति ही असली मजबूत होते हैं। 6. आपका अच्छा व्यवहार आपकी परवरिश को दर्शाता है। जब कोई आपको बुरा भला कहता है, फिर भी आप मर्यादा में रहकर जवाब दें। अगर कोई व्यक्ति गलती कर जाए और आप उसे अपमानित ना करें, तब आपके शब्द नहीं, आपकी आवाज नहीं, आपके संस्कार बोल रहे होते हैं। लोग आपकी शालीनता को आपकी कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शालीनता पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे का व्यवहार उनकी परवरिश बोलता है और आपका व्यवहार आपके संस्कार होते हैं। अंत में साथियों, अच्छे रहिए लेकिन जागरूक रहिए, नम्र रहिए लेकिन आत्मसम्मान का ध्यान रखिए, माफ कीजिए लेकिन सामने वाले के सामने सीमाएं खड़ी करिए, क्योंकि आपके संस्कार आपको महान बनाते हैं और आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार और आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपने संस्कारों को बचा के रखिए। अपने चेहरे की मुस्कान को कभी मत खोने दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस जरूरत है सही सोच के साथ जीने की। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार साथियों।